अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज मैं अपने किचन में बनाएंगे ताज़ी बढ़िया बनाएंगे मंगोचियाँ जिसको कहते हैं हम। और ये दाल की मंगोचियाँ होती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। इसका देखें सालन हम बनाएंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलें हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 पाव मैंने दाल ली थी। ये दाल इस तरह से होती है, हरे छिलके वाली दाल है ये मूंग की। और मैंने इसको पानी में भिगो दिया था 3 घंटे के लिए। और धोने के बाद मैंने सिर्फ इसका पानी फेंका है और ये इस तरह से फूल के डबल हो गई है और ये इस तरह से होती है। और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में कर लें, और अगर आपके पास चॉपर भी नहीं हो तो आप सिलबट्टे से कर लें। मैं ग्राइंडर में ही ग्राइंड करूँगी इसको। और हमने इसको मोटा मोटा कूटना है। तो मैं इसमें पानी देखिएगा कितना डालूँगी, सिर्फ 3 टेबल स्पून ही मैं इस पानी से इसको ग्राइंड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। और जितनी मेरी ये दाल है ना, मैं 2 या 3 दफ़ा में ग्राइंड करूँगी इसको। थोड़ी थोड़ी ही ग्राइंड होगी क्योंकि ये। और मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं बारीक, तो वो भी इसमें साथ ही ग्राइंड हो जाएंगी। और पानी मैंने बस इतना ही डाला है और इसी पानी में मैं इसको ग्राइंड करूँगी। हल्के हल्के चलाइएगा तो ये आराम से ग्राइंड हो जाएगी। और हमने इसको मोटी मोटी कुटी कुटी रखनी है दाल को, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएगा। देखें इस तरह से है ये, मैंने दिखाई है आपको। और ये सारी दाल मैं इसी तरह ग्राइंड कर लूँगी। ऐसा ही हमने इसका टेक्सचर रखना है। और इसको रनी मत करिएगा, पानी इतना नहीं डालिएगा कि ये पतली हो जाए, फिर ये पकौड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ये बहुत इजीली जग में ग्राइंड हो जाएगी। अगर आपको जग में मुश्किल लग रहा है कि पतली हो जाएगी या ग्राइंड नहीं हो रही बगैर पानी के, तो आप इसको सिलबट्टे से भी कर सकते हैं। ये देखें सारा हमारा ये मूंग की दाल सारी हमारी ग्राइंड हो गई है और कितनी डबल हो गई है ये। और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कुटी मिर्ची ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ। और इन सब मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने ऑमलेट कट में काटा है इस तरह से बारीक बारीक बारीक। और 1 कप के बराबर मैंने इसमें हरा धनिया ले लिया था, 1 हैंडफुल ये हमारा हरा धनिया, इसको मैंने भी धो के बारीक काट लिया था, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसकी पकौड़ियाँ तैयार करनी है पहले। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा इसका बैटर बन गया है। और ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था, 3 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा गरम करने के बाद मैंने चूल्हे को हल्का कर दिया है। देखें इस तरह से। अगर आप तेज़ आंच पे डाल देंगे तो ये कलर आ जाएगा अंदर से, दाल हमारी पक नहीं पाएगी क्योंकि दाल हमारी कच्ची है ना, इस वजह से। देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ। हाथ से ही आपने इसकी पकौड़ियाँ डालनी है और हाथ बिल्कुल नीचे करके हमने डालना है। बिल्कुल ऊपर से नहीं डालिएगा पकौड़ियाँ, हमने नीचे हाथ करके ही पकौड़ियाँ डालनी है। इस तरीके से जितने आपके पैन में आएंगी इतनी आप डाल दें। आंच हमारी मीडियम ही है। ये देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। और जितनी आपकी आए पैन में उतना आप डाल दें। मैं 2 दफ़ा में ये सारी पकौड़ियाँ तैयार करूँगी। 1 दफ़ा में मेरी इतनी आई हैं। और देखें गोल्डन कलर होने में मुझे लगे हैं इसको 3 मिनट। एक तरफ से 3 मिनट मैंने सेकी हैं और दूसरी तरफ से भी मैं 3-4 मिनट ही पकाऊंगी, तो हमारी दाल भी अच्छे से गल जाएगी। और देखें हमने पानी नहीं डाला ना ज़्यादा दाल ग्राइंड करते वक्त, तो देखें पकौड़ियों का शेप बिल्कुल सही बना है। अगर आप इसको रनी कर देंगे तो ये बिल्कुल पतली पतली बन जाएंगी, कड़क हो जाएंगी जल्दी। और हमने इसको कड़क तो नहीं करनी, सालन में डालेंगे तो थोड़ी सॉफ्ट रखनी है हमने इसको पकौड़ियों को। कलर आने तक इसको मैं पकाऊंगी। 7-8 मिनट लगा है कुल टोटल टाइम। और इसी तरह मैं ये सारी पकौड़ियाँ तैयार करके एक तरफ रख लूँगी। इसके बाद मैं इसका सालन ग्रेवी बनाऊँगी। बहुत इजीली ये बन जाती हैं। आप भी बनाएंगे तो आपको भी मुश्किल नहीं लगेंगी। ये देखें किस तरीके से ये मैं सेक रही हूँ। एक तरफ से दोनों तरफ से कलर आ गया तो मैं इन सबको उतार लूँगी इस तरह से। और बहुत ज़्यादा ऑयल फ्राई पैन में नहीं भरिएगा आप, 2 या 3 कप ही ऑयल डालिएगा इसमें। ये देखें कितने अच्छे से हमारा गोल्डन कलर आ गया है और पक भी गई हैं।
अब मैंने एक पैन ले लिया था, इसमें मैंने गरम कर लिया था, आँच मैंने जला दी है, ऑयल डाला है। ऑयल इसमें 1 कप जाएगा पूरा भर के, क्योंकि ग्रेवी सालन जो होता है उसमें फिर तेल ज़्यादा ही जाता है, तो इसमें भर के तेल डालिएगा। और तेल को बहुत ज़्यादा मैंने गरम नहीं करा है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट डाला है। इन सबको हम अच्छा सा हल्के से सोटे करेंगे। 2-3 मिनट मैंने इसको चलाया है। इस तरह से इसका अच्छे से तेल में ही हमारा अच्छे से लहसुन अदरक पक जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 3 टेबल स्पून धनिया का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर यानी कि। और अगर आपको लग रहा है कि ये मसाले कम हैं तो आप इसमें लाल मिर्च और भी डाल सकते हैं। मैंने इतने सालन में ये इतनी मिर्च इतना नमक बिल्कुल परफेक्ट आया है मेरा। आप चाहें तो कम चीज़ें या ज़्यादा चीज़ें कर भी सकते हैं। और मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको भूना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको पानी डाल के भूनती रही हूँ। और ये देखें कितना अच्छा सा हमारा मसाला भून गया है, सारा ऑयल हमारा सरफेस पे आ गया है। और इतना ही ऑयल आप डालिएगा तो देखें कितना अच्छा इसका रोगन तैयार हो गया है। 2 मैंने लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, इनको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने इनको चूड़ लिया था। अगर आपके पास नहीं हो, देखें इस तरह की प्याज थी ये, अगर आपके पास प्याज पहले से फ्राई हुई हुई नहीं हो तो आप तेल में पहले प्याज को फ्राई कर लीजिएगा, फिर उसको चूड़ लीजिएगा, एक तरफ रख दीजिएगा। चूड़ने के बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें मेथी डाली है, ड्राई मेथी, ये हमारी सूखी मेथी और ये हमारी होममेड मेथी है। आधा कप मैं इसमें दही डालूंगी। दही को पहले मैं जिस जगह डालूंगी उसी जगह पहले मिक्स करूंगी अच्छी तरह। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर मैं पूरे सालन में मिक्स करूंगी इस तरीके से। इस तरह आपका दही फटेगा नहीं। ये देखें किस तरीके से हमारी इसकी ग्रेवी बनी है। और प्याज को मैंने जो चूरा था, आप भी इसको शुरू में तेल में पहले ऐसे ही चूर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास रखी हुई नहीं है प्याज ब्राउन, तो इस तरह कर लीजिएगा आप। और इसमें मैंने पानी डाला है। मसाले वसाले सब अच्छी तरह भुनने के बाद देखें मैं पानी डालूंगी। पानी में 1.5 जग डालूंगी, छोटा जग है मेरा, तो ये 1.5 जग इसमें पानी जाएगा। इसके बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी 7-8 मिनट के लिए। ये देखें पानी का आप अंदाज़ा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पकौड़ियाँ डालेंगे ना तो वो पकौड़ियाँ पानी पी जाएंगी। तो हमने इतनी ग्रेवी रखनी जितनी हमें चाहिए। 7-8 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। और सालन हमारा अच्छे से देखें पक भी गए 8 मिनट में। ये देखें। और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद इसके ऊपर रोगन आ जाएगा सारा, तो ये रोगन हम सारा निकाल लेंगे अलग कटोरी में। इस तरीके से सारा निकाल लेंगे हम। देखें जैसे आप चूल्हा बंद करेंगे रोगन खुद ही ऊपर आ जाएगा। सारा हम निकाल लेंगे। और ये हम यूं इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम पकौड़ियाँ डालेंगे, तो पकौड़ियाँ ताकि हमारा तेल जज्ब नहीं करें, इसलिए हम रोगन निकाल लेंगे। सारा निकालने के बाद हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। ये देखें जितना भी आपका आ रहा है सब निकाल लें आप। जब हमारी पकौड़ियाँ फूल जाएंगी ना इसमें, फिर हम ये रोगन डालेंगे। ये देखें। और अब मैं इसका दोबारा चूल्हा जला दूंगी। और ये पकौड़ियाँ हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, मीडियम आंच है मेरी। और ये सारी पकौड़ियाँ डालने के बाद मैं इसको 3 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। सिर्फ 3 मिनट ही पकाइएगा, क्योंकि पकौड़ियाँ गरम भी हैं और सालन भी गरम है, तो वो 3 मिनट में अच्छे से फूल जाएंगी। 3 या 4 मिनट में मैंने इसके देखें अच्छे से फूल गई। तो मैं अब चूल्हा बंद करके फिर इसको 3 मिनट के लिए दम पर रखूँगी, लेकिन चूल्हा बंद कर दूँगी। चूल्हा नहीं जला छोड़ देगा, वरना पकौड़ियाँ हमारी टूट जाएंगी। हमें इसकी पकौड़ियाँ टूटी हुई नहीं चाहिए। ये देखें हो गए 2-3 मिनट दम पर इसको चूल्हा बंद करे हुए हमें। ये देखें पकौड़ियाँ हमारी कितने अच्छे से फूल गई हैं और टूटी नहीं है। देख लें आप, बिल्कुल सेपरेट हैं। और अब मैं वो जो रोगन था सारा प्याली भर के मैं पूरा रोगन इसमें डाल दूँगी। देखें इस तरीके से, बगैर रोगन के देखें हंडिया कितनी बुरी लगती है। और ये देखें कितना अच्छा सा हमारा रोगन आ गया है सब तरफ। अब ये हमारी तैयार हो गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कैसा ये बना है खाना। ये देखें पकौड़ी भी अलग अलग है हमारी, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं इसको। और ये डिश आउट मैंने कर दिया है। कैसा इसका मसाला है, कैसे देखें पकौड़ी का कलर है, और कैसा इसका रोगन आया है। ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। बहुत सॉफ्ट बनी है और ये आराम से देखें टूट रही हैं। दाल की भी देखें कोई टेंशन नहीं है, दाल को आप इसी तरह ग्राइंड कर सकते हैं और ये बहुत इजीली ग्राइंड हो जाती है, वरना सिलबट्टे से भी आप आराम से पीस सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल आपने बहुत बारीक नहीं करनी है, दाल को हमने कुटा कुटा ही रखना है कि साबुत भी नहीं रहे और पेस्ट भी नहीं बनाना हमने दाल का। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो ये दाल की मंगोचियाँ आपकी बहुत मज़ेदार बनेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।